दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सनातन प्रभात चैनल में। दोस्तों काला महीना आ रहा है। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से अक्सर लोग बचते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इस दौरान किया गया कोई भी काम शुभ नहीं होता और बीच में ही अटक जाता है, साथ ही धन हानि भी हो सकती है। आज हम बताएंगे खरमास के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, इसे खरमास क्यों कहा जाता है और इस दौरान कौन सी सब्जियां, कौन से पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें और सबसे पहले कमेंट्स में जय सूर्यदेव लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में हर शुभ या मांगलिक कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है ताकि वो काम सफलता से पूर्ण हो, उससे शुभ फल मिले, जीवन में सुख समृद्धि आए। लेकिन साल में कुछ समय और दिन ऐसे होते हैं जब शुभ मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। सूर्यदेव जब धनु या मीन राशि में होते हैं तब उस समय को खरमास कहा जाता है। इस एक महीने के समय में शुभ कार्य नहीं किए जाते। साल में 2 बार खरमास आता है। जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। खरमास में सूर्य अपने तेज को देवगुरु बृहस्पति के घर पहुंचते ही कम कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर सूर्य का तेज कम हो जाता है। सूर्य के कमजोर होने के कारण 1 माह के लिए मंगलिक कार्यों पर विराम लगा दिया जाता है। इस समय सूर्य के तेज से गुरु की राशि धनु और मीन निर्बल हो जाती है, तो शुभ कार्यों के अपूर्ण होने की आशंका रहती है। लेकिन इस दौरान प्रभु का स्मरण करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। 12 महीनों में 12 राशियों में सूर्य का गोचर होता है। बृहस्पति की राशियां धनु और मीन, ये दोनों सूर्य की मलीन राशियां मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का बृहस्पति में परिभ्रमण अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे पूरे महीने भर के समय को काला महीना भी कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा कि काला महीना आ रहा है। इसे खरमास क्यों कहा जाता है, तो इसके एक पौराणिक कथा मिलती है। वैसे खर गधे को कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेखित है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान कहीं भी उन्हें एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं होती। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े पूरे साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उन्हें इस दयनीय अवस्था से बचाने के लिए सूर्य एक तालाब के समीप अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुक गए। लेकिन तभी उन्हें वो प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन उन्हें यात्रा में बिल्कुल रुकना नहीं है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा और तत्काल ही पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ पर जोत कर वे आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने 7 घोड़े उनकी प्यास बुझाने के लिए खोल दिए। अब स्थिति ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। यही कारण माना जाता है कि पूरे पौष मास में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार खरमास में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो व्यक्ति नरक का भागी होता है। यानी चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, अगर वो पौष के खर मास की अवधि में अपने प्राण त्यागता है तो निश्चित रूप से उसके लिए नरक के द्वार खुलते हैं। गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इसकी पुष्टि महाभारत में भी मिलती है। जब खरमास के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से छलनी करके शैया पर लिटा दिया था, तब सैकड़ों बाण लगने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। माघ की मकर संक्रांति के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था, वो भी इसी के कारण। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के इस गोचर को धनु संक्रांति भी कहा जाता है। जब 14 जनवरी 2024 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने के साथ ही फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दौरान यानी खरमास में कई कार्य करने की मनाही होती है। इन्हें करना अशुभकारी माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य इस समय करना लाभप्रद साबित होता है। जानते हैं कौन से हैं वो कार्य। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, खरमास के समय न करें ये काम। खरमास के समय आप राजसी कार्य, यज्ञ या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। खरमास के दिनों में बहू बेटी की विदाई करना भी अशुभ माना जाता है, तो इस दौरान शादी विवाह आदि कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके अलावा गृह प्रवेश, मुंडन, कर्ण छेदन संस्कार, नया कामकाज शुरू करना, ऐसे शुभ काम इस दौरान नहीं करने चाहिए। खरमास में नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए।
गृह निर्माण, बावड़ी उत्खनन का काम भी शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय कोई भी काम सोच विचार करके ही करना चाहिए। ऐसी परंपरा भी रही है कि नई ब्याही दुल्हन भी खरमास में पति से दूर रहती है। उसे इस पूरे समय के दौरान अपने मायके में आकर रहना पड़ता है। इस दौरान सोने और गुरु ग्रह से संबंधित चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप चाहें तो इनकी बुकिंग आदि करा सकते हैं। इस महीने नए वस्त्र और नए आभूषण नहीं पहनने चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में सूर्य उपासना करना बेहद शुभ साबित होता है। इस दौरान आप चाहें तो रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और साथ ही इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि खरमास के दिनों में सूर्यदेव की पूजा उपासना करने से जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। खरमास के दौरान हर रोज तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन तांबे के बर्तन में रखा पानी या दूध खुद नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। खरमास में गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सोंठ और आंवले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं खरमास में और कौन से काम करना शुभकारक होता है। दोस्तों, खरमास में धार्मिक कार्य, दान दक्षिणा, जाप जैसे उत्तम काम आप कर सकते हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में दान कर्म करने से पुण्यों में वृद्धि होती है और जीवन में आए संकट दूर होने लगते हैं। मान्यता है कि खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही घर में यश वैभव का आगमन होता है। भगवान विष्णु के पसीने से तिल, कुश, कपास आदि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन्हें बड़ा ही पवित्र माना गया है। खरमास में तिलदान करने से बुरे स्वप्नों का नाश और विभिन्न रोगों से मुक्ति मिल जाती है। खरमास में हर रोज तुलसी का पूजन करना चाहिए और उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही उनकी 11 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से यश और वैभव की प्राप्ति होती है। खरमास में तुलसी पूजा करने से सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर कार्य आसानी से पूरे होने लगते हैं। खरमास में शिव उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करके दान करना बहुत पुण्यकारक माना गया है। इस समय श्री रामचरितमानस और गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण भी खरमास में किया जाता है। खरमास के समय तीर्थ यात्रा करना भी उत्तम होता है। खरमास के दौरान ब्राह्मण और गौमाता की सेवा करना शुभ फलदायी होता है। खासकर खरमास में श्रद्धा से इष्टदेव की आराधना करना, वैष्णव या शिव मंदिरों में जाकर सत्संग और कीर्तन का लाभ लेना, वस्त्र, भोजन और औषधियों का दान करना उत्तम होता है। इस दौरान अन्नप्राशन जैसे शुभ कार्य भी आप करवा सकते हैं। कमेंट्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।